राम राम सा, मैं आपका दोस्त निखिल एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का। इस वीडियो में आपको टॉपिक दिख चुका है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जो 10th क्लास है उसमें ये 2 मार्क्स का रहता है। और ये एक बार फिर इस एक वीडियो में हम इस वीडियो में तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक प्लेलिस्ट होगी, कम से कम 4 से 5 वीडियो में मैं पूरे टॉपिक को कवर करूँगा। छोटी छोटी वीडियो रहने वाली है, अराउंड 10 से 15 मिनट के बीच की। और इस 10 से 15 मिनट में और ये 4 से 5 वीडियोस में हम पूरे टॉपिक को कवर कर देंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। और ये हम टारगेट करके चल रहे हैं, हम ये 2 मार्क्स, ये 2 नंबर कौन सी क्लास में? 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में। अब सबसे पहले जो टॉपिक आपके सामने है एक्टिव और पैसिव। चलिए समझते हैं एक्टिव और पैसिव क्या होता है। तो एक स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का, जो आपने कभी ना कभी देखा होगा। उस स्ट्रक्चर को समझाना चाहूँगा मैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर मतलब कोई भी चीज़ें, कोई वर्ड आते हैं, जैसे एडजेक्टिव आ गया, कोई भी एडवर्बियल्स आ गए, ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं अब जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो ये वर्ब होती है, मैं एक बार फिर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बता दूं। सब्जेक्ट होता है डूअर, यानी जो इंसान काम करता है, काम करने वाला होता है सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर, जो उस क्रिया को, जो उस एक्शन को, जो उस वर्ब को रिसीव करता है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले पहचान कर लेते हैं एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की, जिसमें आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने में दिक्कत होती है। यूजुअली जिस वर्ब के पहले जिससे सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हम लेके आते हैं, ये आप सभी को मालूम है। अब आपको अगर ये पता करना हो कि आखिर ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो जो रामबाण इलाज आपको मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आप उस वर्ब से, उस एक्शन से, जो आपको ये दिख रही है वर्ब, इससे आप क्वेश्चन पूछिए। कौन सा क्वेश्चन? व्हाट, क्या। क्या पूछोगे आप? क्या। एक्शन जो भी हो रही है क्या, तो उसका आंसर आया, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछना, हुम, किसे, किसको। ये क्वेश्चन अगर आप इसे पूछें और आपको जवाब मिले, वो जवाब क्या होगा बेटा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये सिंपल से तरीके मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने को बताए। और अब मैं बता रहा हूँ आपको कि एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं, इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव में। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। अब जो बात हम करने वाले हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमने सीख लिया, लेकिन एक्टिव पैसिव क्या है? तो जिसमें वर्ब के पहले आने वाला, जो इसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, अगर ये चीज़ क्या है? डूअर है। यानी ये चीज़ देखो, ये क्या है? डूअर है, यानी जो काम हो रहा है, अगर ये है करने वाला, तो वो है एक्टिव वॉइस। क्या है बेटा? एक्टिव वॉइस। और अगर ये वर्ब से पहले जो लिखा जा रहा है, जिसे हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, अगर ये क्या है बेटा? अगर ये रिसीवर है, क्या है? रिसीवर है। अगर ये क्या है? रिसीवर है। मैंने आपको अभी बताया कि रिसीवर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट आया है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी वर्ब के पहले जहाँ यूजुअली हम सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर वो एक्चुअल में डूअर है, यानी जो एक्शन है वो करने वाला, अगर यहाँ पे लिखा है, तो सिंपली वो डूअर है और वो क्या है? एक एक्टिव वॉइस है। और अगर ये वर्ब, जहाँ पे वर्ब से पहले आने वाला, जिसे हम सब्जेक्ट बोल देते हैं, अगर ये रिसीवर है, तो ये बेटा क्या होगा? ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस होगा। यानी सिंपल सी बात ये समझ में आई कि जो वर्ब है वो, उसमें क्या होता है, जहाँ एक्टिव वॉइस यूज होती है वहाँ काम करने वाला कर्ता प्रधान होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? मैन होता है। और जहाँ पैसिव वॉइस होता है वहाँ कर्ता ना होके क्रिया प्रधान होते हैं, यानी जो वर्ब है वो रिसीव जिसके द्वारा की जाती है, उसे हम पैसिव वॉइस मान लेते हैं। चलो छोड़ो, समझ में नहीं आया तो डेफिनेशन कोई पूछता भी नहीं है, स्किप करो इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखते हैं एक्टिव टू पैसिव, क्योंकि जिस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हमें क्वेश्चन को उसी तरह से अप्रोच करना सीखना होगा। तो इसीलिए मैं आपको
अब इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि हम अगर हमारे सामने एफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, मैं एक बार फिर आपको बता दूँ सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, कितने कितने टाइप हम आपको इसमें पढ़ने वाले हैं। एक नंबर होता है बेटा एफर्मेटिव। एक्चुअल में एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, क्या है ये, एसर्टिव है। क्या है, एसर्टिव। एसर्टिव सेंटेंस में हम क्या पढ़ते हैं, एफर्मेटिव, और दूसरा इसी में आता है नेगेटिव। 2 नंबर सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव। 3 नंबर सेंटेंस आपको देखने को मिलता है इम्पेरेटिव। क्या आता है, इम्पेरेटिव। और 4 नंबर आता है ऑप्टेटिव। और 5 नंबर जो लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी ये कुल मिला के 5 टाइप के सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी जो सिखाने वाला हूँ आपको, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो है एफर्मेटिव सेंटेंस। जो एफर्मेटिव सेंटेंस इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसी के लिए मैं आज हेडिंग लिख रहा हूँ ऊपर, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। यानी जो साधारण वाक्य, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, साधारण वाक्य के नाम से। हिंदी में जो पढ़ने वाले हैं वो इन्हें किस नाम से जानते हैं, साधारण वाक्य। अब देखिए मेरे का हिंदी बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस का, वो क्या होता है, यानी सब्जेक्ट। एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है, डूअर है, वो पहले आता है। फिर वर्ब आपको देखने को मिलती है। वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब को ब्रेक करके लिखता हूँ HV। और मैन वर्ब आपको देखने को मिलता है। मैन वर्ब के बाद आपको वहाँ ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। और फिर कोई अदर शब्द, वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें ना ही नोट लगता है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको किस तरीके से हम हैंडल करते हैं जब एक्टिव से पैसिव करने होते हैं, तो कुछ चेंजेस हम करते हैं। पहला चेंज हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को, यानी मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, कि सब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यानी ये सब्जेक्ट है, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, फिर मैंने स्टार लगा दिया, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और फिर क्या होएगा, जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट था, क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बनाओ। मैंने इसके ऊपर डबल स्टार लगा दिया। क्या लगा दिया, डबल स्टार। तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, डबल स्टार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन के आया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ये सिंपल सा पहला चेंज हम करते हैं। और इसके पहले हम क्या जोड़ देते हैं, बाय। क्या जोड़ देते हैं, बाय। बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है अपना सीक्वेंस। यानी साधारण वाक्य में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये सबसे पहले हमें करना आना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे ध्यान में रहता है, यानी हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे ये देख के पता लगाना पड़ेगा कि आखिर टेंस कौन सा यूज़ हुआ है। यानी जो इम्पोर्टेंट क्या है, चेंजेस ऑफ टेंसेस। यानी टेंसेस को हम किस तरीके से चेंज करते हैं, ये चीज़ हम सीखेंगे। और फिर दूसरा पॉइंट जो आता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अगर पर्सनल प्रोनाउन आए हैं तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस। क्या आएगा बेटा, प्रोनाउंस। दूसरा पॉइंट हमें यह सीखना पड़ेगा, यानी चेंजेस ऑफ टेंसेस भी हमें सीखना है, चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस भी हमें सीखना है, किस तरीके से करते हैं। तो उनको सीख के हम बेसिक एफर्मेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाएंगे एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। तो चलिए फटाफट एफर्मेटिव सेंटेंस को क्लियर कर देते हैं एकदम से। हेल्पिंग वर्ब जिस भी टेंस में आएगी उसका चेंज हम किस तरीके से करेंगे, ये हम सीखेंगे, अभी सीखेंगे, इसी वीडियो में सीखेंगे। और प्रोनाउंस का चेंज भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। और जो आपके सामने जो शो हो रहा है, चेंज ऑफ टेंसेस, कि हमें टेंस में बदलाव किस तरीके से करना है। दोस्तों आपके सामने 12 टेंस लिखे हुए हैं। और इससे साधारण, इससे सिंपल, इससे इजी मेथड में अगर कोई टीचर आपको बता देता है तो मैं यहाँ इस यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, ये मेरा दावा है। और ये जो 12 के 12
टेंसेज आपके सामने लिखे हैं, इनमें किन किन टेंसेज का हम चेंज नहीं करेंगे और किन किन को करेंगे, ये हमारे सामने अभी पता लगने वाला है। जब हमें पता लगे कि जो सेंटेंस दिया गया है उसमें टेंस यूज हुआ है प्रेजेंट का सिंपल, और सर कैसे पता लगेगा दोस्तों? तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो अगर सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या यस देखने को मिल सकता है। कंफ्यूज मत हो, मैं करवाऊंगा, अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा तो समझ में आएगा किस तरीके से पता लगेगा सर। और फिर अगर दोनों ही नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, तो इस प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये तो 7th क्लास के बच्चे को भी आता होगा, लेकिन आपको एक बार फिर बताया जा रहा है ताकि आप एक्टिव पैसिव वॉइस को इजीली कर पाएँ। तो अगर आपको क्या मिल गया, आपको ये मिल गया कि प्रेजेंट का सिंपल आया, तो उसको चेंज करते समय, पैसिव बनाते समय क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा नीचे वाले में लेके आना है। क्या करना है दोस्तों, सिंपली नीचे वाले टेंस में लेके आना है। यानी नीचे वाला टेंस क्या है, इज, एम, आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक बात याद रख लेना कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये चीज़ आप याद रख लेना। यानी वर्ब की ना ही आईएनजी, ना ही फर्स्ट, ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, ना ही सेकंड, केवल और केवल थर्ड फॉर्म आएगी। तो सर ये कंटिन्यूस में लाने का क्या मतलब हुआ, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब। यानी अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो उसका पैसिव बनाते समय क्या करोगे, इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा के क्या कर दोगे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। ये टेंस में हमने चेंज कर दिया अगर प्रेजेंट सिंपल आए। ठीक है सर। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस आए, डोंट वरी, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है यानी आपको क्या देखने को मिलता है, इज, एम, आर के साथ आईएनजी एक्टिव वॉइस में देखने को मिलता है। दिए गए सेंटेंस में आपको इज, एम, आर के साथ आईएनजी मिलता है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इज, एम, आर को ऐसा का ऐसा रहने दोगे। किसके अकॉर्डिंग बेटा, जो ऑब्जेक्ट बना है सब्जेक्ट के रूप में बनेगा। जो ऑब्जेक्ट था पहले सेंटेंस में वो सब्जेक्ट बनेगा ना। हमने अभी देखो यहाँ से देखा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे तो जो इज, एम, आर था वो तो इसके अकॉर्डिंग था, लेकिन जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो पहले ऑब्जेक्ट था, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है बेटा, रिपीट नहीं होगा। यानी हो सकता है राम इज राइटिंग लेटर्स। अब सिंपली यहाँ पे इज आया है राम के अकॉर्डिंग, पैसिव बनाएंगे तो ये देखो मैंने आपको अभी बताया कि आपको पता लगाना हो ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो वर्ब होती है उससे पूछो क्या या किसे। राम लिख रहा है क्या, लेटर्स। अरे सर वाह, पता लग गया सर। यानी ये लेटर्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट ले आओ, यानी लेटर्स को सब्जेक्ट बना दिया, लेटर्स। अब आपको मैं अभी सिखा रहा था कि इज, एम, आर दिया गया है, आईएनजी आया है। देखो आया है क्या, इज, एम, आर के साथ आईएनजी आया है सर। तो इसको पैसिव बनाते समय इज, एम, आर ही रखते हैं, इज, एम, आर ही रखते हैं। ऐसे इज, एम, आर नहीं रखते मूर्खों, इनमें से किसी एक को रखते हैं। तो लेटर्स के साथ कौन सा सही रहेगा, इज, एम या आर? वेरी गुड, लेटर्स के साथ सर इज नहीं होगा यहाँ, हालांकि इज है, वो राम के साथ है, लेटर्स के साथ आर आएगा। केवल एक बार इतना सीखना है। और फिर मैंने आपको अभी बताया कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, लेटर्स वर रिटन बाय राम। मैंने प्रोनाउन में चेंज करवाया था, न कि नाउन में। तो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के साथ आ गया, ऑब्जेक्ट बन के आ गया बाई के साथ। देखो बाई लगा, ऑब्जेक्ट बन गया जो पहले सब्जेक्ट था। सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं अगले टेंस में। अगला टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हैज़ या हैव। सिंगुलर में आएगा हैज़, प्लूरल में आएगा हैव। इसको कन्वर्ट करेंगे किस टेंस में, इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, नीचे वाले में। यानी पहले वाला दूसरे में, तीसरे वाला चौथे में। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी जहाँ आपको क्या दिख रहा है, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो पता लग गया प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो उसको हैज़, हैव के साथ बीन जोड़ के उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे आईएनजी, इसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको नहीं लेके आनी जब आप क्या बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं प्रेजेंट का परफेक्ट।
सिंपल सा है, याद रखना पड़ेगा बेटा ये चीज़, ऐसा का ऐसा छाप लेना आप अपनी रफ कॉपी में या मेन कॉपी में जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं। तो ये 3 टेंस होंगे। अब सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बचे हैं जिनमें से हमने 2 निकाल दिए 12 में से। तो अब इसका देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल का इसमें और इसका इसमें। सिंपल सा है। यानी अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको कन्वर्ट कर दें पास्ट कंटिन्यूस में, यानी वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बहुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। और अगर पास्ट कंटिन्यूस आ जाए तो इसकी जगह सेम ही रह जाएगा। ओह सॉरी, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक, मैंने आपको यहाँ पे कंटिन्यूस में आपको एक चीज़ लिखना भूल गया मैं कि इस वर्ब के साथ तो सर आईएनजी आती है, तो यहाँ पे आईएनजी तो लगाओ, हाँ बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, वरना इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं था। आपने बताया नहीं कमेंट करके, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा गलत बता दिया था। तो यहाँ पे यानी बीइंग जोड़ना मैं भूल गया था, यानी हो सकता है मैं गलती कर दूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे इस जमा के साथ बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो तभी तो कंटिन्यूस रहेगा। सेम यहाँ हो जाएगा, वॉज वर्ब के साथ आप क्या जोड़ने की कोशिश करेंगे आईएनजी रखने के लिए? बीइंग। और चूंकि रूल है पैसिव वॉइस का कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी रहेगी। सिंपल सा हमने क्या किया, कंटिन्यूस में बीइंग जोड़ने की कोशिश की। अब सिंपल सी बात, पास्ट कंटिन्यूस को देखते हैं। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो क्या कर देंगे, हैड प्लस बीन, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन आता है और वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म रहनी है, इसका होगा नहीं। बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की। जो फ्यूचर सिंपल है इसमें सिंपल सा क्या रूल है कि विल सेल तो रहेगा ही रहेगा, इसको किस में कर दें, कंटिन्यूस में कर दें, यानी कंटिन्यूस में बी लगता है, इसमें बी जोड़ दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आओ। सिंपल सा रूल है, आपको बहुत हेल्प करेगा। ये होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि बी खुद आता है कंटिन्यूस बताने के लिए, तो बी बीइंग हम कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इसको नहीं बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का इसके नीचे वाले में कर दो, यानी विल सेल के साथ हैव के साथ बीन जोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आईएनजी नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये सिंपल से चेंज होते हैं टेंसेज में जो हमने सीखे हैं। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि चीज़ आप लिख लेना, समझ में नहीं आई तो एक बार फिर रिपीट कर लेना, समझ लेना। अब हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि ही प्लेज क्रिकेट, मैंने आपको अभी बताया कि एस या ई एस लिखा मिल सकता है सिंगुलर के साथ। तो देखो प्ले के साथ आपको एस लिखा मिला, इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो किस तरीके से करेंगे, क्रिकेट के, देखो बेटा मैंने आपको बताया कि वर्ब से पूछो क्या किसे, ही प्लेज क्रिकेट, वह खेलता है क्या क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट। देखो टेंस में चेंज करेंगे तो इज मार लगाएंगे ना प्रेजेंट सिंपल में, तो इसमें लगाओ इज मार, क्रिकेट क्या है, सिंगुलर, क्रिकेट इज थर्ड फॉर्म प्लेड बाय। अब देखिए इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ मैं कि ये होता है बेटा पर्सनल प्रोनाउन, इसको होते बनाते हैं हम हिम के रूप में। चलो पहले इसे सीख लेते हैं, यानी चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कि पर्सनल प्रोनाउन को किस तरीके से चेंज करेंगे। यानी अगर ही दिया हुआ मिले तो किस में कर दो बेटा, हिम में कर दो, सी दिया हुआ मिले तो हर में कर दो, यू दिया हुआ मिले तो यू में रहेगा, आई का मी, वी का एस, दे का देम, इट का इट रह जाएगा। अब ये होता क्या है वो समझ लीजिए कि ही सी यू आई वी दे इट, ये सारे सब्जेक्टिव केस होते हैं, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। अगर इनको ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, और अगर ये चीज़ें यूज़ की गई है तो ये मान लेना ये ऑब्जेक्ट है। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वापस इधर आ जाइए, हिम का ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा, हर का ऑब्जेक्ट सी हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, मी का सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा, हर का सब्जेक्ट सी हो जाएगा, यू का सब्जेक्ट सी हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा, एस का वी हो जाएगा, देम का दे हो जाएगा, इट का इट रह जाएगा। तो ये प्रोनाउन चेंज करते हैं, इसको भी लिख के आप याद कर सकते हैं। यानी जो हम सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस एम वी बनाते हैं ना
प्लस में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो इस सब्जेक्ट के रूप में हमेशा ये फॉर्म्स रहेंगे और ऑब्जेक्ट के रूप में ये फॉर्म्स रहेंगे। याद रखने वाली बातें हैं। आप इसको अगर यहाँ लेके आते हैं तो ये सब्जेक्ट बन के आता है ना, तो भी आप इन्हें ही चेंज करते हैं। इसीलिए ये रूल बन गया कि हम क्या है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ये चेंजेस करते हैं। लेकिन कॉमन सेंस तो ये है कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रहता है और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रहता है, तो ये फॉर्म्स हमें यूज़ करनी पड़ती है। तो ऊपर आए, हमने सेंटेंस देखा, सरोज इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग। तो सरोज इज़ सिंगिंग पता लग गया, प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। क्या है? कंटिन्यूस टेंस है। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे एक्शन से क्या और किसे, ताकि हमें क्या पता लगे, ऑब्जेक्ट पता लगे। सरोज गा रही है, क्या? गाना। ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ए सॉन्ग इज सिंगिंग, आपने अभी देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज एम आर के साथ आई एन जी आया। क्या करेंगे, इज एम आर के साथ बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आएंगे। तो देखिए, ए सॉन्ग इज बीइंग, लगा दिया ना बीइंग, सॉन्ग, सिंग, सैंग, संग। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय, देखो सरोज क्या है बेटा, सरोज कोई नाउन, कोई प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए इसको यूं का यूं रख देंगे, चेंज नहीं करेंगे। माई मदर हैज़ कुकड फूड, यानी हैज़ कुकड देख के आपको क्या पता लगा कि ये क्या है, ये सिंपली ये आपका मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आप इससे पूछिए, मेरी माँ पकाती है क्या? फूड। क्या पकाती है? फूड। तो फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय माई मदर। दोस्तों सिंपली आप एक चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट आया था हैज़ हैव के साथ, आप थर्ड फॉर्म देखते हैं तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आ गई थी। इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? नीचे वाले में, यानी सिंपली बीन जोड़ देते हैं और थर्ड फॉर्म रह जाती है। तो मैंने भी हैज़ के साथ बीन जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, और माई मदर था उसका ऑब्जेक्ट यूं का यूं रह गया। माई का कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पजेसिव केस है, और पजेसिव केस में कुछ ना कुछ नाउन आपको साथ में दी हुई मिलती है, लेकिन बाई जोड़ना मत भूलना। अगला सेंटेंस है, दोस्तों मैं आपको एफर्मेटिव सेंटेंस सिखा रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, नहीं आगे बढ़ना है, ये सीख जाएंगे धीरे धीरे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और वीडियो को अच्छी तरह से कंप्लीट करके इस टॉपिक के 2 नंबर कहीं नहीं जाने देंगे। अगला सेंटेंस है, नरेश बॉट ए लॉट ऑफ टॉयज, यानी नरेश खरीदा, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? अब ये चीज़ें याद होनी पड़ेगी बेटा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट के सिंपल में। तो पास्ट का सिंपल है, यानी आपको पता लग गया कि पास्ट में कोई एक्शन हुई है। नरेश ने खरीदे, ये बाई की थर्ड सेकंड फॉर्म है, बाई बॉट। नरेश ने खरीदे, क्या खरीदे? ए लॉट ऑफ टॉयज, यानी बहुत सारे खिलौने हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट बना दो इसको, ए लॉट ऑफ टॉयज। अब बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस में, यानी वाज वर के साथ सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आते हैं। तो ए लॉट ऑफ टॉयज क्या बेटा? प्लूरल है। ए लॉट ऑफ टॉयज वर बाय बॉट। थर्ड फॉर्म क्या रहती है बाय की? ये रहती है बॉट बाय नरेश। क्योंकि चेंज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कोई प्रोनाउन ना होके खुद का नाम है नरेश। अगला सेंटेंस है, वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स, यानी हम गाना नहीं गाए, यानी हमने गाना नहीं गाया। डिड नॉट देखते ही एक बात समझ में आ गई कि पास्ट का सिंपल है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, नॉट लगा है, नेगेटिव है, माफ़ी चाहता हूँ। इस चीज़ को हम बाद में सीखेंगे, मैं एक बार इसको नहीं सिखाना चाहता। लेकिन अगर हम चाहें तो सिंपल सा रूल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। चलो एक बार करके देख लेते हैं, कुछ चीज़ तो समझ में आई ही होगी। डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हमने गाया नहीं, क्या नहीं गाया? क्या क्वेश्चन पूछा वर्ब से, क्या गाया? क्या नहीं गाया? गाना नहीं गाया। तो सॉन्ग क्या है? सॉन्ग से बेटा, सॉन्ग नहीं है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सॉन्ग्स वर कैसे सर? देखो बेटा, डिड आया तो पास्ट सिंपल कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, तो वाज वर लग के थर्ड फॉर्म आती है। तो सॉन्ग्स वर नॉट, क्योंकि नेगेटिव था तो नॉट यहीं रह गया, संग बाय एस। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनका यूज़ हम नहीं करते हैं,
ये चीज़ सीखेंगे हम आगे। एक बार के लिए आप इसे गलत बना रहे हैं तो भी ठीक है, तभी मैंने आपको कहा था आगे बताऊंगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने वाली समझने वाली बातें हैं, आगे समझेंगे, इसको आप स्टार लगा के छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं। रिया वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स, रिया अपने कपड़े धो रही थी। तो इस चीज़ को हम अगर पैसिव में बनाएं तो सीधी सी बात है, कैसे पता लगा कि एक्टिव वॉइस है? क्योंकि सर वॉशिंग यानी कपड़े धोना, तो कपड़े धोना, कौन कपड़े धो रही थी? रिया। तो यहाँ पे जो आया है ये सब्जेक्ट यानी डूअर है, रिसीवर नहीं है। अब पता लगेगा, देखो रिसीवर डूअर का फ़र्क कैसे, मैंने आपको बताया था वो कैसे होता है। रिया वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स, यानी हमने पूछा रिया धो रही थी क्या, क्वेश्चन पूछा क्या, हर क्लोथ्स कपड़े, तो हर क्लोथ्स को पहले लेके आए, ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हर क्लोथ्स उसके कपड़े। देखो वाज आया यानी पास्ट का कंटिन्यूस आया है, अगर पास्ट का कंटिन्यूस आता है तो वाज वर्ब प्लस आईएनजी आता है। इसको चेंज कैसे करते हैं? सिंपली बीइंग जोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो क्लोथ्स क्या है? प्लूरल है, क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय रिया। अब समझिए दोस्तों कि जो कपड़े धोने का काम हो रहा है वो काम, इसके पहले एक्चुअल में ये सब्जेक्ट होना चाहिए था पूरा, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। आप ध्यान से देखो, ये रिसीवर है, धोया जा रहा है किसको? कपड़ों को, इंसानों को नहीं, कपड़ों को धोया जा रहा है। अब स्कूल में आप लोग धोए जाते हैं वो बात अलग है टीचर से, लेकिन यहाँ पे क्या है? कपड़ों को धोया जा रहा है, और कौन धो रहा है? रिया। तो एक्टिव वॉइस में यही डिफरेंस होता है कि एक्टिव वॉइस में तो वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट हम लिखते हैं वो एक्चुअल में काम करने वाला होता है, डूअर होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में जब आप देखें तो यहाँ पे आपको वर्ब से पहले जो लिखा मिलता है सब्जेक्ट के रूप में, वो काम करने वाला ना हो कि काम रिसीव करने वाला, एक्शन वर्ब रिसीव करने वाला होता है। यानी कपड़े धोता है, तो धोया किसको जाता है? कपड़े को धोया जाता है। तो अगला सेंटेंस देखिए, ही विल प्ले बैडमिंटन। विल देखते ही समझ में आ गया सर ये तो फ्यूचर का सिंपल है, क्योंकि विल के साथ क्या? प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो इसको कैसे करेंगे? सीधा सिंपल सा बी जोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे पता लगा बैडमिंटन ऑब्जेक्ट है? कि प्ले से पूछा क्या, क्या खेल रहा है? बैडमिंटन खेल रहा है। तो बैडमिंटन क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट बना दिया बैडमिंटन, विल का जोड़ दिया विल। अब देखो ही के साथ विल लगा है, यानी एक रूल होता है, आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल आता है। तो बाकी सब्जेक्ट विल है, विल बी प्लेड बाय हिम। शायद आप कंफ्यूज या नहीं है अब यहाँ पे कि ही का हिम कैसे हुआ। हमने अभी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के रूप में ही का हिम रहता है और सब्जेक्ट के रूप में ही रहता है। आगे पढ़ते हैं। मोहन विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब सिंपल सी बात है कि विल फ्यूचर है, हैव कंप्लीटेड फ्यूचर परफेक्ट आ गया। फ्यूचर परफेक्ट को पैसिव बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है कि मोहन अपना काम कर चुका होगा। क्या कर चुका होगा? अपना काम। तो हिज वर्क क्या था? ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया हिज होमवर्क विल हैव बीन completed, will have been completed by मोहन, यानी उसका होमवर्क कंप्लीट किया जा चुका होगा उसके, यानी मोहन के द्वारा। अब एक सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने आपको मालूम है कि वीडियो के लास्ट पॉइंट तक हम इंफॉर्मेटिव चीज़ें डालते रहते हैं। अगर यहाँ पे विल सेल है तो ये मॉडल्स होते हैं बेटा, विल सेल, इतनी कॉमन सी बातें सभी को मालूम होंगी। यानी इन विल सेल की जगह अगर कोई और मॉडल भी है, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल से भी अगर यूज किए गए हैं तो भी बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना है। सिंपल सा रूल है, बी जोड़ना है। यानी देखिए आपके सामने अगला सेंटेंस है, आई कैन डू इट। तो ये कैन देख के आप घबरा गए होगे। नहीं दोस्तों, अगर निखिल सर है तो घबराएंगे कहाँ से? तो देखिए कैन का कैसे यूज करते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, क्या कर सकते हो? ये। तो ये इट क्या है बेटा? इट आपका ऑब्जेक्ट है। इट का सब्जेक्ट क्या होता है? अभी हमने देखा, इट का सब्जेक्ट इट रहता है। इट वर्ब के लिए हम क्या करेंगे? कैन के साथ बी जोड़ के थर्ड फॉर्म ले आएंगे, कैन बी डन। देखो अभी मैंने कहा कि
विल सेल मॉडल होते हैं, और इन्हीं के साथ अगर और मॉडल से कैन, कुड, शुड, मे, माइट, वुड ये सब कुछ आते हैं, तो सिंपल सा है, पैसिव बनाने के लिए बी जोड़ देंगे। तो इट कैन बी डन बाय आई का ऑब्जेक्ट, ये आई रहा ऑब्जेक्ट, ढूंढ लो मी, इट कैन बी डन बाय मी। तो ये सिंपल सी आज की वीडियो में हमने कुछ कॉमन से चेंजेस देखे हैं और एफर्मेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। ये पहली वीडियो थी तो लंबी थी, आगे हम हर वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्या है कम समय में अच्छी चीज़ें समझ में आए। ये उस बच्चे के लिए है जिसको कुछ नहीं आता और उस बच्चे के लिए जिसे सब कुछ आता है, यानी हर एक बच्चे के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, होप आपको बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देखें। धन्यवाद दोस्तों।